हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा आपका फिर से मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 6 का एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। तो उसे समझने से पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ रीजनिंग दिख रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का रीजनिंग क्या है। इंग्लिश के अल्फाबेट में यदि किसी सांकेतिक भाषा में FJUL को अगर BOQQ में बदल दिया जाए, अब कैसे बदला गया ये तो आपको सोचना है कि किसी सांकेतिक भाषा में FJUL को यदि BOQQ में बदल दिया जाए तो उसी भाषा में LHRX को क्या लिखा जाएगा। जान दोस्तों, बात को समझ गए, सवाल को आप उतार लें, समझ लें और कमेंट्स में इसका आंसर दें। क्लियर ना, सोचना पड़ेगा खुद से, किसी से पूछना नहीं है। पहले आप दिमाग लगाएं, नहीं समझ में आए तो आप मम्मी पापा भाई बहन दीदी अंकल आंटी से पूछिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको दिमाग बढ़ाना है तो मैथ और रीजनिंग ये दो विषय ऐसे हैं जिससे दिमाग 100% बढ़ता है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आप विचार करें, क्योंकि बिना विचार का तो यार माइंड नहीं खुलेगा। माइंड खोलने के लिए आपको समय देना पड़ेगा अपने आप के लिए, क्योंकि एक बार दिमाग बढ़ गया यार तो जरा सोचो क्या नहीं कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना दिमाग खुद यूज करें, सोचे विचारे, ध्यान से देखें क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, क्या है दुगना है तीन गुना है, क्या हुआ क्या FJUL BOQQ में बदल गया, सोचना पड़ेगा। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, विचार कीजिए, न समझ आए तो मम्मी पापा अंकल आंटी से पूछ लीजिएगा, तब तक सोचना पड़ेगा यार। तो गाइस, दिमाग बढ़ाना है तो यार अपने से हमेशा दिमाग लगाने की कोशिश करो। और मैं रोज आपको कुछ ना कुछ समझाता रहूंगा YouTube चैनल के माध्यम से। तो आपको इस YouTube चैनल को छोड़ना नहीं है, देखते रहना है अंत तक। आपका माइंड हमेशा बना रहेगा, आपका माइंड हमेशा तेज होता रहेगा बच्चों। तो आप लोग बेटा क्लास 6 का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर है 2 का ई है, चैप्टर 2 है। RS सवाल मैथ से है सवाल, तो पढ़ते हैं RS सवाल का सवाल। एक्सरसाइज 2E, क्वेश्चन नंबर जो भी है 17, 18, 19, 20 जो भी डिफिकल्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट सवाल है, मैं उसी को पढ़ाऊंगा। आसान तो आप बना लेगा मुझे पता है, लेकिन उसे समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को, जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी समझ नहीं आता है। तो गाइस, आप जुड़े रहे, अंत तक देखते रहे मेरा वीडियो और आपको बहुत पसंद आएगा। आज का टॉपिक एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इसे समझें जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आपके पास दो नंबर है 60 एंड 70। मान लीजिए आपके पास दो नंबर 60 एंड 75। तो क्या करूंगे इस दोनों नंबर का, आप एचसीएफ निकाल लें। क्या निकालें? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है गाइस। आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालें। कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से निकालें चाहे जैसे निकालें। तो 60 से अगर हम 75 को डिवाइड करते हैं तो 60 + 60 रिमाइंडर 3 होता है। रिमाइंडर को घेरते हुए 60 को लेते हैं और 54 + 60 लिखते हैं। ये हो गया आपका आंसर। क्या आपका आंसर आया? एचसीएफ आपका क्या बना? 15। इन दो नंबर का एचसीएफ क्या बना? 15 बनता है। अब बारी है एलसीएम की, 60 और 75 का एलसीएम निकालते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखते हैं। 5 से हम 12 बार में, ये 15 बार में। फिर यहाँ लेते हैं 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। और एलसीएम कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 4 दोनों काट दे। तो एलसीएम में वही नंबर लिखते हैं यहाँ पर जो कम से कम 2 ठोक को काट दे। 2 से कट रहा है, लेकिन 2 से सिर्फ अकेला ये कट रहा है, ये नहीं। तो न ले, बस हो गया, स्टॉप कर दो। एलसीएम क्या है आपका बच्चे लोग? तो 5 गुना 3 गुना 4 गुना 5, टोटल कितना है? 5 के 15, 4 का 60, 25, 300। एचसीएफ
इन दोनों नंबर का 15 आया था, इन दो नंबर का आपका 300 आया। क्लियर? इतना बढ़ाने के बाद आप देखा मैं क्या करने जा रहा हूं। अब आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपके पास जो दो नंबर है, आपके पास 60 और 75 दो नंबर है, दोनों को गुना कर दो। 60 और 75 को गाइस गुना कर दो। 60 और 75 को गुना करो तो कितना आएगा? 0 6 5 30 यानी 3 6 7 42 और प्लस 3 45 यानी 4500 आएगा। इतना समझ गए? अब देखिए इन दो नंबर को मैंने गुना किया था तो आपका 4500 आ गया। अब मैं क्या करूंगा तो इन दो नंबरों का जो एलसीएम और एचसीएफ जो 15 और एलसीएम जो आपका 300 है, तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ यानी कि 15 और 300, यही दो नंबर का एचसीएफ और यही दो नंबर का जो एलसीएम मैंने जो शुरू में निकाला है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते तो क्या आता है गाइस? 4500। देख रहे हैं एलसीएम निकाला, सॉरी जो है दो नंबर को जो प्रोडक्ट किया था उसका भी आंसर इतना, और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम आया था उन दोनों का भी प्रोडक्ट इतना है। तो क्या फॉर्मूला बनता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट या वही दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं गाइस। आपका फॉर्मूला बनता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का वैल्यू इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा। दोनों का दोनों, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, कोई भी दो नंबर को उठा लो अपने मर्जी से, कोई जो नहीं किए दो नंबर, कोई भी दो नंबर, आपको एक्सरसाइज पूरी में यही पढ़ना है कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और वही दो नंबर का एलसीएम निकालो, इन दोनों को गुना करो, इन दो नंबर का गुना करके देख लो और उनके एचसीएफ और उस दोनों के नंबर के एलसीएम को भी गुना करके देख लो, आपको हमेशा इक्वल आएगा। तो फॉर्मूला 100% बनता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट के बराबर होता है। का मतलब ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं कि वन नंबर इनटू अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। वन नंबर अदर नंबर, एक नंबर दूसरा नंबर का प्रोडक्ट आपस में क्या बराबर होगा? एचसीएफ गुना एलसीएम, यही दो नंबर का एचसीएफ, यही दो नंबर का एलसीएम। तो ये चार आपके पास हो गए नंबर। कौन कौन? लेफ्ट में 1 और 2 नंबर, राइट साइड में एचसीएफ और एलसीएम, चार नंबर है। चार में कोई भी 3 नंबर आपको दिया रहता है एग्जाम में। पहला नंबर दिया रहेगा, दूसरा नंबर दिया रहेगा, हो सकता है एलसीएम दिया रहेगा, कहेगा एचसीएफ निकालो। तो इन दोनों गाइस नंबर का एचसीएफ उस तरीके से निकालते हैं डिवीजन मेथड से, आपको एलसीएम की मदद से निकालना। कभी कभी दो नंबर में से कोई एक नंबर आपको छोड़ देगा, पहला नंबर मालूम है, दूसरा नंबर कहेगा निकालो। इन दो नंबर का एचसीएफ दिया है, एलसीएम भी दिया है, इन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। इन दो नंबर में से कोई एक नंबर दिया हुआ तो बताओ दूसरा नंबर क्या है? 100% एग्जाम में आते हैं। नहीं आएंगे तो आप ऐसा मत समझे कि मेरे काम के नहीं है। अरे यार ये कंपटीशन में भी आते हैं, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, कोई भी आपका कंपटीशन देख लो उठाकर, एक न एक सवाल जरूर आते हैं। तो गाइस कब किस्मत में कौन सा सवाल पूछ दे कोई नहीं जानता है। तो आप हमेशा याद रखें, मैथ भूलने की चीज नहीं, मैथ समझने की चीज होती है और मैथ याद रखने की भी विषय होती है। ये मत समझे 8 9 वाले बच्चे कि यार ये मेरे क्लास की चीज है तो छोड़ो हटाओ। बच्चे तो अभी छोड़ो हटाओ कर देते हैं, फिर वही बच्चे जब
ग्रेजुएशन करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं, तो फिर से वही तो छोड़ो हटाओ कहते हैं आपने, फिर से पकड़ना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, पकड़ लेंगे, इसके अलावा कहीं दूसरा रास्ता नहीं है। कब? अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तब, अन्यथा अपना बिजनेस। अच्छी बात है। तो गाइस, आपको क्या करना है ये कोई नहीं जानता है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, फिलहाल जो प्रेजेंट को मैं क्यों खराब करूं, तो प्रेजेंट को सही रखना सीख जाओ। प्रेजेंट में मैंने क्या पढ़ा रहा हूं कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर था। अगर ये गाइस सीख गए तो आपका पूरा ये चैप्टर खल्लास। जी हमारे दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ रहा नहीं गया। इस फॉर्मूला पर कैसे बनता है, चलिए हम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का सवाल क्या है? आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका है 17 आर एक्सरसाइज 2E का मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 6 का। तो आपके पास दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 2160 है। तो स्टूडेंट्स, दो नंबर कितने कितने हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उन दोनों नंबर को क्या कर दिया, सवाल में क्या कहा जा रहा है, 2160 जो दो नंबर का प्रोडक्ट है, यानी गुना करके बता दिया। अब आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो गुना कर चुका है। अब बताओ, जो एचसीएफ है उन दो नंबर का, पता नहीं कौन कौन दो नंबर थे, तो एचसीएफ जो है उन दो नंबर का 12 है। तो बताओ उन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्जाम में अगर आते हैं तो आप ऐसा लिखते हैं कि सबसे पहले गिवन जो आपका लिखा हुआ है लाइन कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2160। आप लिख दें एंड their LCM is equal to 12। क्योंकि ये दो चीज दिया हुआ आपका इंफॉर्मेशन किताब में, किताब के सवाल में आपके दो इंफॉर्मेशन दिए हुए थे, प्रोडक्ट दिए हुए थे दो नंबर का और एचसीएफ दिया हुआ। अब हमें निकालना क्या है गाइस, एलसीएम। नाउ वी नो दैट, अब हम लोग जानते हैं, दैट मीन्स होता है कि, क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। क्योंकि उन दो नंबर का प्रोडक्ट का जो आंसर आया है 2160, इन दोनों का भी 2160 ही आएगा। अगर लेफ्ट में दो नंबर को गुना करते 2160 है, फिर एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो 2160 ही आएगा। क्लियर है गाइस? 2160 यहाँ लिख दें, इज इक्वल टू कर दें जो यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है, एचसीएफ के जगह पर 12 लिखेंगे और एलसीएम के जगह पर एलसीएम ही लिखेंगे, उसको रख देंगे। अब 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2160 आएगा, यही निकालना है कि 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2160 अगर है दो नंबर का प्रोडक्ट, अगर इन दो नंबर का प्रोडक्ट 2160 है तो 12 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 360 होगा। तो गाइस आप क्या करें, रिक्वायर्ड एलसीएम इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर दें 2160 को 12 से डिवाइड कर दें। क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर आपका आंसर 12,2160 है। जरा सोचो, आरोप को किस नंबर से गुना किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन गुना करने पर आंसर इतना आ गया। का मतलब ये जो आंसर है उसके अंदर 12 भी मल्टीप्लाई करके घुसा हुआ है और एलसीएम भी जो जहां पर नंबर है, ये नंबर कहाँ है, इसके अंदर। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके एक हो गए। बात को समझे, इन दोनों को गुना करने पर मेरा जो आंसर है वो इसके अंदर है, ये है। इसका मतलब कि 12 है इसके अंदर और ये जो नंबर इसके अंदर, ये दोनों मिक्स हो गए। 12 और पता नहीं कौन सा नंबर है मिक्स हो गया, वो भी गुना करके मिला है। तो कोई भी चीज गुना कर अगर मिला है तो भाग देकर निकालते हैं, जोड़ देकर मिला है तो घटा करके निकालते हैं। याद रखेंगे, अगर हमारा योगफल दिया है तो घटा करके निकालते हैं और गुणनफल दिया है तो भाग देकर निकालते हैं। यहाँ पर 12 और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है, तो एलसीएम अगर निकालना है तो 12 से भाग देंगे और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से भाग देंगे। एलसीएम निकालना है ना, एचसीएफ से भाग देना है। अगर एचसीएफ निकालना होता है तो एलसीएम से भाग देते हैं। यही निकालना है बेटा, ऐसे तरीके से बनाना है और 12 से भाग दीजिए, कितना आएगा आंसर। तो 12 1 12 बचा 9, 12 96, 0 कैंसिल, तो ये हो गया 180। आपका आंसर क्या आया है स्टूडेंट्स, 180। यही आपका आंसर है। क्लियर? अब आगे तो स्टूडेंट्स
तो स्टूडेंट्स आज का सवाल क्या है, एचसीएफ दो नंबर का, कौन कौन से दो नंबर है वो मैं बात बताऊंगा। दो नंबर कोई भी हो, उन दोनों का जो मैंने एचसीएफ निकाला था 145 आता है मान लो, और उन दोनों के एलसीएम भी मालूम है 2175 आता है। दो नंबर कौन कौन थे, उन दोनों में से एक नंबर आपको बता देना 725। तो 725 एक नंबर है, दूसरा नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। लेकिन वो दो दूसरा नंबर ऐसा है कि 725 और दूसरा नंबर क्या, जो हम एलसीएम निकालते हैं और इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं तो 145। बताओ वो दूसरा नंबर क्या था। तो गिवन दैट करके आप क्या लिखेंगे, एचसीएफ और टू नंबर बराबर इतना, देयर एलसीएम बराबर इतना, वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू इतना, सो अदर नंबर इक्वल टू कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या पढ़ाया था फार्मूला, वन नंबर इनटू अदर नंबर is equal to HCF into LCM। क्लियर ना गाइस, वन नंबर इनटू अदर नंबर। अब प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट गुना कर तो पाते हैं, तो जो गुना कर कर बता दिया कि गुना कर कर आपको इतना है, तो जो प्रोडक्ट दिया तो प्रोडक्ट हमारे बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट हमारा दिया नहीं है, अलग अलग नंबर दिया है, तो अलग अलग दिया तो अलग अलग लिखे हैं। पहला नंबर क्या है, वन नंबर कितना है तो 725, वन नंबर कितना है 725। दूसरा नंबर तो निकालना है, दूसरे ऐसे लिख देंगे दूसरा नंबर। एचसीएफ कितना दिया हुआ है गाइस, एचसीएफ आपका दो नंबर का 145 और इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है 2175। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों को एलसीएम से डिवाइड कर दो, और एलसीएम का निकालना है तो एचसीएफ से डिवाइड कर दो। उसी तरीका से जब पहला नंबर निकालना है तो अदर से भाग देंगे, और अदर निकालना है तो पहला से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो कोई चीज अगर मल्टीप्लाई करके मिलता है तो डिवाइड करके निकाला जाता है, तो इसलिए ध्यान देंगे आपको, इसलिए अदर नंबर इज इक्वल टू 145 इंटू 2175 अपॉन में, पूरे का अपॉन में 725 है। तो गाइस आप काट छाट करके देख ले, 5 बार इस काट दिया जाएंगे और 5 से उसको काट दिया जाएगा, 5 से 1 भी कट जाएगा, 25 का 20, 5 से 15, 50, 25, कितना है आंसर आपका 435। दूसरा नंबर आपके पास क्या था तो 435 दूसरा नंबर था। तो क्लियर ना गाइस, आप सीख गए होंगे, बनाने का तरीका कुछ है नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार है। इस प्रकार का कभी भी सवाल आ जाए, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, उन दोनों नंबर में से अगर एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर हमेशा पहला नंबर से भाग देकर निकालते हैं। अगर मान लिया गया वन नंबर दिया है, अदर नंबर भी दिया, अलग अलग नंबर दिया, प्रोडक्ट भी दिया, अलग अलग नंबर दिया, और उन दोनों में से अगर कोई एचसीएफ और एलसीएम कोई एक नंबर दिया तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ से भाग देकर, चाहे एचसीएफ दिया तो एलसीएम से भाग देकर निकालेंगे।